एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बीच बातों ही बातों में कर्ण की दानवीरता और उदारता की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण की प्रशंसा बार बार सुनकर अर्जुन ईर्ष्या से जलने लगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आप जानते हैं कि हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री से बढ़कर कोई उद्धार नहीं है, फिर भी आप उनके सामने उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हमारे भ्राताश्री धर्मराज अवश्य है, लेकिन आखिर कर्ण तो कर्ण है। ये बात मैं तुम्हें फिर भी समझाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक दिन कृष्ण अर्जुन को लेकर साधु का वेश बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमें यज्ञ होनादि आदि के लिए एक मण सूखी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने साधुओं का स्वागत सत्कार किया और अतिथि गृह में प्रतीक्षा के लिए बिठा दिया। वर्षा काल था, अतः सभी जगह की लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे तथा लकड़ियों की व्यवस्था करने की कोशिश की। सेवक सभी जगह भटक भटक कर आ गए, किंतु एक मण चंदन की लकड़ियां नहीं जुटा सके, और मिल भी कैसे सकती थी। वर्षा ऋतु का समय जो था, जितनी थोड़ी लकड़ियां वो जुटा सके थे वो लेकर महाराज युधिष्ठिर साधुओं के वेश में आए कृष्ण और अर्जुन के पास पहुँचे। धर्मराज बोले, महात्माओं, आपके एक मण चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करने में मैं असमर्थ हूँ। आप चाहे तो कुछ और मांग सकते हैं। इस पर साधु के वेश में खड़े कृष्ण भगवान बोले, चंदन नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। यह कहकर वो दोनों चल दिए। यहाँ से सीधा वह दोनों कर्ण के द्वार पर पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने एक मण चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण ने दोनों साधुओं का स्वागत सत्कार किया और बोले, आज तो चंदन की लकड़ियाँ मिलना संभव नहीं है। अगर आप एक दो दिन ठहरे तो व्यवस्था हो सकती है। इस पर साधु के वेश में श्री कृष्ण बोले, नहीं, हमें वर्षा काल में ही यज्ञ करना है, अतः आज ही चाहिए। दे सको तो ठीक है, अन्यथा हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण बोले, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपकी लकड़ियों की व्यवस्था अभी किए देता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने अपना दोनों शोर बाण उठाया और अपने महल के किवाड़, पलंग, जो भी चंदन की वस्तु थी, सब तोड़ डाला और बोले, यह लीजिए, आपकी व्यवस्था हो गई। श्री कृष्ण बोले, लेकिन तुमने हमारे यज्ञ के लिए इतनी कीमती चीज़ों को क्यों तोड़ दिया? कर्ण बोले, ये चीज़ें तो फिर बनाई जा सकती है, लेकिन आप मेरे द्वार फिर नहीं आएंगे। मैं अपने द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं भेज सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए। अब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि देखा अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में भी चंदन की वस्तु है, लेकिन उन्हें उनका ख्याल तक नहीं आया। लेकिन कर्ण ने सूखी लकड़ियां मांगने पर बिना कोई परवाह किए अपनी सभी कीमती वस्तुएं तोड़ कर दे दी। कर्ण स्वभाव से दानी है और उदार है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचार से दानी है। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों का स्वभाव ऐसा ही है। लोग धर्म कर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब धर्म व्यवहार की बात आती है तो अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। आजकल के बड़े बड़े दानी दान में भी अपना स्वार्थ देखते हैं, ना मान शान देखते हैं। प्रयास कीजिए कि धर्म हमारा स्वभाव बने, लेकिन विचार